जब मैं जाता था तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया था। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा भाई ये हमारी लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी किसान हैं। जी जी। तो मुझे बड़ा फील हुआ, लेकिन मेरी एक मन में हिम्मत थी, एक लगन थी, तो मुझे यही काम करना है। तो मुझे सामने परिवार वालों ने ये कहा कि ये नाचने गाने का काम तूने लिया है, अच्छा नहीं है, हम लोगों का काम नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हैं हमारे बड़े भाई ललित चौधरी जी। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आने के लिए। बाकी भैया यहीं से हैं, लगभग सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि अभी में जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे खुद के अपने ही हैं। तो भैया आप ही सिंगर हैं, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आदमी कभी भी अपने बारे में भाई परिचय जब देता है। भैया भी आज जब आए, इन्होंने भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा इनको भी। सामना मीन्स मैं बोलूँ तो भाई हर आदमी अच्छा नहीं बोलता। हर आदमी जब भी भैया गाते थे तो पहले सबसे पहले भैया के मुंह से सुनते हैं कि भैया जब आपने ये लाइन पकड़ी, स्टार्ट किया, तो सबने आपसे कैसे कैसे मतलब रखे। जब मैं शुरू में, मुझे संगीत का शौक था बचपन से ही जी। जब मैं घर से निकलता था संगीत के लिए, घर वालों को बताता नहीं था, चुपके से जाता था। जब मैं शुरुआत में इस लाइन में आया तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैं जाता था तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया था। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा भाई ये हमारी लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी किसान हैं। जी जी। तो मुझे बड़ा फील हुआ, लेकिन मेरी एक मन में हिम्मत थी, एक लगन थी, तो मुझे यही काम करना है। तो मुझे सामने परिवार वालों ने ये कहा कि ये नाचने गाने का काम तूने लिया है, अच्छा नहीं है, हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन मैंने उन चीजों को इग्नोर किया। सब लोगों ने मुझसे बात बंद करे, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर, ईश्वर पर भरोसा था। तो मैं वहां से निकला, धीरे धीरे अपने घर को छोड़ दिया मैंने 2 महीने के लिए। अच्छा। मुझे घर वालों ने ढूंढा, मैं बुलंदशहर पहुंच गया। वहां मुझे ढूंढा, लेकिन मैं उन्हें मिला नहीं, क्योंकि मुझे मुझे अंदर एक हिम्मत थी कि मुझे आगे बढ़ना, मैं कर लूंगा। हाँ। आज आज ये दौर है, जब मैं उन्हीं परिवार वालों में बैठता हूँ तो ये कहते हैं, जब घर से निकलता हूँ कि भाई ये इसका क्या है, ये तो भैया कमा लाएगा, रात में चला जाएगा। लेकिन आज उस ऊपर वाले का कृपा है। और जो मैं आज गा रहा हूँ ना, जिला बुलंदशहर में बड़ा सुनते हैं लोग मुझे। जी। और मैंने बड़े नीचे स्तर से अपने काम को स्टार्ट किया था। मैं झांकी लाइन में आया, सबसे पहले मैंने सुदामा, मतलब ये रोल वगैरह करे। उसके बाद में इस लाइन में आया, मैं धीरे धीरे, मुझे आगे बढ़ना था, हिम्मत है तो मैं आगे बढ़ता गया। मैंने लोगों की कोरस की, अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ गया, मैं बीच में कोरस करी, संघर्ष किया। तो मेरे पिताजी ने भी मुझसे बोला था कि बेटा 80 रुपए मिलते थे उस टाइम में मुझे। जी जी। तो उस टाइम मेरे पिताजी भी ये कहते थे, बेटा 250 रुपए मजदूर लेता है, तो 80 रुपए में जाता है। आज खैर मैं बड़ी बात से तो आज 3000-3500 रुपए मुझे मिलते हैं 1.5 घंटे गाने के। ये सब मेरी मेहनत और ऊपर वाले का। तो मतलब यही है ना कि मेहनत तो करनी पड़ी, हर किसी ने मतलब मतलब सपोर्ट नहीं हुआ। सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे परिवार से, बिल्कुल। सबने मुझे, पिताजी ने मुझे डांटा भी, पिटाई भी लगाई मेरी, काफी मार खाई मैंने, काफी ज्यादा। मैं फिर चला गया, लेकिन मैंने सब चीजों को छोड़कर मैं आगे फिर बढ़ना चाहा। मैंने मेहनत करी, अच्छे लोगों के साथ संगत करी, वो संगत पासा। बिल्कुल। जो अच्छे सिंगर रहे हैं उनके साथ संगत करके मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मतलब कंटिन्यू मामला रखा। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आने वाले टाइम में मेरी इच्छा ये है कि मैं उस लेवल पर पहुंचूं तो शायद हिंदुस्तान का हर आदमी मुझे जाने। बिल्कुल, मेरी इच्छा है। मैंने आपको मतलब देखा भी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मतलब इतना सोच रहे हैं। बाकी मैंने आपको भी देखा है कई प्रोग्रामों में, अगर मेरे पास कोई क्लिप होगी तो मैं वो लगा दूंगा आपकी, शायद मेरे पास ना होगी जी। बाकी मतलब कुछ भी है कि घर से बिल्कुल फैमिली सपोर्ट बिल्कुल जीरो? नहीं। कोई यार दोस्तों का कोई सपोर्ट नहीं? मतलब सेल्फ शुरुआत में यार दोस्त भी हंसी लेते थे मेरी। हाँ, कि क्या कर रहा है। हाँ, ये यार भी मतलब उस टाइप के नहीं थे। बुलंदशहर जाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। मेरे गले को परखा, उन लोगों ने मुझे बताया कि आप बहुत आगे जा सकते हो। मतलब उन्हीं लोगों ने जिन्होंने वैल्यू समझी। हाँ। बाकी सबको लगा कि भाई ऐसे ही है। जो अपने बचपन के मित्र थे वो नहीं समझ पाए। हाँ, मतलब वही है कि सबने सोचा कि ये नाचने गाने वाला काम है, बाकी इससे लेकिन बनने के बाद तौहीन कि भाई इसमें क्या है। मतलब लोग समझने की बात है। बाकी आप तुम जानते हो कि ये जावेद हबीब है जो बाल काटते हैं, और हम तुम करने लगे वो काम, तो क्या कहेंगे घर वाले, अरे साले बाल काटता फिर। लेकिन वो एक एक कटिंग के कितने कितने पेमेंट लेता है, 25-30-35 हजार रुपए भी लेता है अगर अच्छी जगह चले जाए तो। मतलब सबकी एक वैल्यू है। बाकी लोग जो हैं उस तरीके से, मतलब मेन ये है कि हमें मोटिव रखना है कि
कि भाई हम कर सकते हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, इंसान की सोच बदले अपनी, किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे। अगर काम कोई भी छोटे स्तर से कर रहे हो आप, अगर आप में लगन है बढ़ने की, तो मुझे विश्वास है आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सच बताऊं, ये आज जो मेरा परिवार चलता है, मेरे गाने बजाने और मेरे इसी काम से चलता है, उस ऊपर वाले का यही रहना। बिल्कुल। और शुरुआती में लेके कि भाई ये नाचने वाला काम है, इससे तुम क्या कर सकते हो। और आज जब भी मैं निकलता हूँ घर से, जब किसी पार्टी में जाता हूँ, लोग बड़ा सम्मान करते हैं मेरा। बिल्कुल। आज तक कभी मैं किसी ने मेरी बुराई नहीं सुनी होगी, आपने नहीं सुनोगे, ये विश्वास है, क्योंकि मेरे अंदर वो हुनर है, मैं सबको अपना मानता। सबसे मेन जो मुझे आपके अंदर लगी, आपके अंदर ईगो नहीं है बिल्कुल भी। जी नहीं है वो। ईगो को क्या करना है। बिल्कुल। देखो सुनो, ये गला है, अगर ये कल नहीं रहा तो इसका क्या होगा। क्या होगा। बिल्कुल। भाई आज गा रहे हैं, कल छीन लिया ऊपर वाले ने, तो इसका घमंड, किसका होगा। ये क्योंकि मैंने आपके पास फोन किया, आप तुरंत चले आए। जी आप तो उसके लिए अरे नहीं भाई। तो बाकी मतलब दोस्तों यही है कि भाई कभी भी अपने अंदर एक तो ये नहीं रखना है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए ही ऐसी मोटिवेशन वीडियो जैसे भैया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी मतलब कहीं ना कहीं जाने की सोच रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल पर, कि भाई हमको प्रोग्रेस करनी है, सक्सेस की तरफ जाना है, तो भाई उनके जीवन में उछाल दबाव निश्चित ही आने हैं। अगर आप कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो भाई आप सक्सेस की तरफ जाने ही वाले नहीं हैं। अगर भैया घर से 2 महीने बाहर ना होते तो भाई आज ये सिंगर नहीं बन पाते, या जैसे घर वालों ने रोका, उन्होंने किसी और तरीके से रोका, लेकिन मान के चलिए भैया को सिंगर बनना था और घर वाले बनाना चाहते इनको कुछ और, तो भाई ना तो ये फिर सिंगर के रहते और ना जो घर वाला बनाना चाहते थे वो बन पाते। ना पिताजी ने मुझसे कहा था मैं आपको कुछ और बिजनेस करा दूंगा, मुझे मार्शल आर्ट में नहीं, लगन नहीं थी ना आपकी। हाँ, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चों को जो चीज पसंद है सिर्फ गलत ना हो। बिल्कुल। अगर कोई चीज सही है, कमाने के बारे में सोच रहा है बच्चा, तो उसे आगे की निकाले। सभी गार्जियन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, मेरी तरह मतलब किसी के साथ ये ना हो जो मेरे साथ। मतलब मैं नहीं है ना कि भाई लगन होनी चाहिए जी, वो तो गलत। मैंने आपको ये बताया ना, काम कभी छोटा नहीं होता। अगर किसी छोटे काम को आप लगन से करो तो आप उसे उस स्तर पर पहुंचा सकते हो जहां आप सोच नहीं सकते हो। हर काम की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो। संगीत ये, मैं तो संगीत में हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं किसी की ख्वाहिश कुछ है। अगर चाहें तो माँ बाप से निकाल सकते हैं उस बच्चे को, बेटा जिसका मन हो उसमें निकालें। बिल्कुल। मैं हर गार्जियन से ये कहूंगा, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आज के टाइम में हर चीज में बाबा है, हर चीज में पैसा है, सब चीज है। बिल्कुल। बाकी मतलब यही है कि धीरे धीरे करके भाई किसी भी चीज को, मतलब ये नहीं कहूंगा कि माँ बाप कभी गलत बोलते हैं, लेकिन वही है कि अगर कोई बच्चे उनके देख रहे हैं तो भाई उनसे बोलूंगा कि माँ बाप पे जिद ना करें, हमें ये चीज चाहिए या हमें किसी तरीके की मतलब कोई जबरदस्ती नहीं। और अगर कोई माँ बाप देख रहे हैं तो मैं उनसे भी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बच्चे को परखिए कि उसकी लाइन क्या है, फिर उसको उसी हिसाब से गाइड कीजिएगा। क्योंकि कई बार हो जाता है कि जैसे अक्षय कुमार है, हाँ, वो एक्टर है, हो सकता है उनका बेटा एक्टर नहीं बने, वही तो उसका किसी और में मन हो। तो जो आप कर रहे हैं या जो आपने पहले किया है, हो सकता है आपका बच्चा ना करे। तो ये तो सब जो है बच्चे को देखो, परखो। खैर ये तो नहीं कहूंगा कोई माँ बाप किसी के लिए बुरा चाहता, माता और पिता हमेशा ये चाहते हैं, हम पिता तो यही चाहते हैं कि मैंने एक कमाया तो मेरा बच्चा कम से कम लाख कमाए। बिल्कुल। और जो मैं हूँ उससे कहीं बढ़ के मेरा बच्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या है, वो अपनी उसमें ढालना चाहते हैं। अगर बच्चा अलग जाना चाहता तो उसको सपोर्ट कर। बिल्कुल। मैं हर गार्जियन से यही कहूंगा, देखो हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन यही समझदारी होनी चाहिए, कोई भी काम करें अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उसे आगे बढ़ाएं। तो बेटा चल हम तेरे साथ हैं, तो वो बच्चा जिंदगी बना जाए, मुझे विश्वास है। सही बात है। अगर मुझे और पहले सहयोग मिल गया होता तो अब तक मैं बहुत आगे मैं इस बात को मानता हूँ। बाकी भैया पॉडकास्ट में आए, भैया का बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। बाकी ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। बाकी भैया भी बहुत जल्द अपना एक मेन अकाउंट बनाने वाले हैं। भैया भी इतने सीधे हैं कि भाई अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, सारी चीजें हैं, लेकिन अपना कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, मतलब औरों के लिए ही काम करना ना। तो ये सच्चाई है। एक यूट्यूबर है खानपुर से, उन्होंने मेरी वीडियो डाल रखी है काफी, उन्होंने जब से मेरी वीडियो डाली। हाँ मुझे पता है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना कि मतलब अब भैया को मैंने बताया कि भाई अपना एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि भाई आपके जो चाहने वाले हैं वो आपसे कंटिन्यू जुड़े रहे। बाकी भैया को फिर से किसी पॉडकास्ट में बुलाएंगे हम जी। तो जो भी भाई ज्वाइन हुए हैं चैनल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज लाइक करके बताइएगा। बाकी भैया ने कितनी सारी मेहनत की है, आपने सुना है भाई, कुछ लोगों ने जाना होगा, देखा होगा भैया को, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। बाकी भाई स्ट्रगल तो हर काम में है ही है, तो दिल से करी हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
बिल्कुल मेहनत। मेहनत दिल से करना। हाँ, जो भी सक्सेस है मेहनत तो मांगती है भाई, कितना ही समय लगे मेहनत तो लगती है, जी। जब भी जाके आदमी निखरता है। ये सच्चाई है, जो बंदा मेहनत नहीं करेगा, आज इस काम को कर रहा है, कल को से कर रहा है, वो बंदा कभी सक्सेस नहीं। मतलब एक हमें एक टारगेट चुनना होता है, सिर्फ एक टारगेट हमें ये करना है कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि एक तरह से ही मान लो कि मुझे रेस एक एक दौड़ना हमें है। दौड़ना है, तो हमें सिर्फ दौड़ना ही है, दौड़ना दौड़ है। का ही फोकस होना चाहिए। फिर ये नहीं कि आज मुझे वो जिम वाली हाँ, बॉडी भी बिल्कुल। बनानी है, बस तो वही एक टारगेट बोलते हैं ना, एक टारगेट जिसने चुन लिया, जिसने जीवन का एक ही टारगेट बना लिया, उस पे ही फोकस करो। वो पहुंचेगा। सभी ने पॉडकास्ट देख ही लिया है। भाई सबसे पहले आप बताएं कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। भाई की एकदम रियल स्टोरी थी जो कि भाई ने आपको बताया। एंड दोस्तों, वास्तव में किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए आपको भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बाकी कंटिन्यू हम हर तरीके की मोटिवेशंस वीडियो एज ए पॉडकास्ट हम लाने वाले हैं। तो चैनल से भाई पहली बार ज्वाइन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको भाई कैसा लगा पॉडकास्ट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड